आप सबों को मेरा जय मसीह की। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हो सकती हूँ। और आज का जो मेरा संदेश है वो 7 तुरही के ऊपर है, 7 ट्रम्पेट्स जिनको इंग्लिश में कहा गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर हम अगले जो मेरा संदेश आएगा उस पे मैं इनको एक एक करके इसके ऊपर मैं संदेश दूंगी। परमेश्वर ने मौका दिया है कि मैं आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो जो भी मैं बोलती हूँ वो मुझसे बुलवाता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जब परमेश्वर के सामने मैं चाहती हूँ तो वो मुझे आवाज़ देता है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, जिससे पहले हम वचन में जाएं। प्यारे खुदा में शुक्र करते एक बार फिर से तेरे पास आते, तूने हमें यह मौका दिया तेरे सामने आके हम तेरी हुजूरी में आके खड़े हो सकते हैं और लोगों को संदेश पहुंचा सकते हैं। खुदा होने दे कि ये संदेश जो मैं बोलूं वो तेरा वचन हो। तेरे पवित्र आत्मा मेरे लबों को छुए, मेरी जुबान को छुए, ताकि लोग इस संदेश पे मुझे ना देखें खुदा, बल्कि तुझे देखने वाले बने, तेरी महिमा स्तुति करने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है खुदा। मुझे मैं जानती हूँ कि जब मैं बोलती हूँ तो मैं बिल्कुल खाली हूँ, लेकिन जब तू मेरे साथ होता है तो तू मुझे पवित्र आत्मा से भर के मुझे वचन दिलाता है और मुझसे बुलवाता। खुदा तेरा धन्यवाद हो। यही मैं चाहती हूँ कि तेरी मैं सेविकाई अंत तक करती रहूं। इस मेरी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम 7 तुरही के ऊपर हम बोलेंगे और मैं जो हूँ थोड़ा स्क्रीन शेयर करूंगी, जिससे पहले मैं अपने मैसेज में जाऊं। और ये पावर पॉइंट्स जो हैं ये मैं इसलिए आपके लिए ये पिक्चरें लाती हूँ ताकि आपको जो मैं बोल रही हूँ वो आपको समझ आ जाए बड़ी अच्छी तरीके से, आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे बताया 7 तुरही या 7 ट्रम्पेट्स, और हर एक एंजल के पास, फरिश्ते के पास एक एक तुरही है। और ये 7 तुरही जो है ये एक वार्निंग सिग्नल है जो हमारे पास आ रहा है। दानियल के मुताबिक दानियल 12:4 में लिखा हुआ है कि दानियल को हिदायत दी गई थी कि तू इस पुस्तक को जो है अंत समय तक के लिए बंद कर दे। और हम देखते हैं कि जो बुक ऑफ रेवलेशन है, 2 पुस्तकें हैं जिनके ऊपर जो है बड़ा स्टडी चल रही है, लोग प्रचार भी करना शुरू कर दिए हैं। दानियल की पुस्तक जो अगर देखा जाए तो उसको जो है दानियल ने लिखा है, लेकिन रेवलेशन की जो पुस्तक है उसको यूहन्ना जो लेखक है, जो यीशु मसीह का चेला भी था, उसने पटमस टापू पे जाके इसको लिखा है। परमेश्वर की इच्छा थी कि इसको वहां पे भेजा जाए और पटमस टापू पे जो है यूहन्ना लेखक ने जो है इसको पुस्तक को लिखा है। 2 पुस्तकें हैं, दानियल और रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, और दोनों के लेखक अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की जो है भविष्यवाणियां जो है मोर और लेस काफी कंपैरेटिव है। अगर देखा जाए प्रकाशित वाक्य की तो इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। हिस्टोरिकल सेटिंग, ऐतिहासिक सेटिंग है इसकी, और दूसरा जो है वो एस्केटोलॉजिकल सेटिंग, मतलब आखिरी जमाने के लिए जो है, जो होना है वो इसमें बताया गया है। तो 2 हिस्सों में डिवाइड हुई है। 1 से 14 तक हम देखेंगे जो ऐतिहासिक है, और आखिरी जमाने का जो सीन है जो हमें मिले हैं पढ़ने के लिए वो 15 से 22 में, इसके 22 चैप्टर्स हैं और दोनों हिस्सों में इसको बांटा गया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है ट्रम्पेट, एलन जी वाइट जो हमारी लेखिका हुई हैं, उन्होंने जो है बड़े क्लियरली इसके ऊपर
स्टडी की हुई है, दोनों पुस्तकों के ऊपर उन्होंने अपने कमेंट दिए हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि हमने अभी 7 मोहरों के बारे में सीखा था, और 7 मोहरों के बारे में सीखने के साथ इसके बाद हम 7 ट्रम्पेट्स पे, 7 तुरही पे आ रहे हैं। मोहरों के बाद तुरही पे आना, तुरही के बाद 7 हम महारोग पर आएंगे, विनाशकारी रोग जो होंगे उनके ऊपर आएंगे। तो ये ऐतिहासिक तौर पे है, और हम इसको देखेंगे कि पहले 4 जो तुरही मोहरें थी, और पहले 4 तुरही, ये दोनों जो है इनका मोरलेस सेम ही चीज है। जो हम जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे 5वीं और 6ठी मोहर जो है वो 5 और 6ठा ट्रम्पेट या तुरही को भी वहां पे भी वैसे ही दोनों सिमिलर हैं इवेंट्स अगर देखा जाए इसमें। और 7वां जो मोहर है और इंटरलूड है यहाँ पे, और प्रकाशता के 10-11 में थोड़ा सा गैप है इसमें। और फिर हम आते हैं साइलेंस इन हेवन, जो कि हमने पिछली बार पढ़ा था। और फिर 7वां जो तुरही है वो भी बता रही कि यीशु मसीह आके कैसे राइचस या रास्तबाज लोगों को प्रतिफल देंगे। तो ये हमने देखा था, और आगे जाएंगे। यहाँ पे 7 तुरही जिसे कहते हैं, इट्स गॉड सिग्नल टू रिमाइंड अस दैट ही हियर्स द प्रेयर्स ऑफ हिज चिल्ड्रन। ये तुरही जो है ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनता है। ये कह रहा है, and I saw the 7 angels who stood before God, and to them were given 7 trumpets. Okay, यहाँ पे 7 फरिश्ते हैं जिनको 7, हर एक को एक एक तुरही दी गई, और 7 फरिश्ते 7 तुरही। अगर देखा जाए तो हम थोड़ा यहाँ पे बताया गया है कि ट्रम्पेट्स जो तुरही जो है एक तरह से वार्निंग सिग्नल है। ओके, जजमेंट या न्याय कहना चाहिए, जो हमें बता रहा है, जो कि ये ऐसा न्याय है जो कि लोगों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर ये परेशानियां आई जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को सताया। ओके, देखा जाए डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूसलम, देखा जाए आखिरी जमाने में लोगों को सताया जाना, और ये तुरही जो दी गई है, जब ये परमेश्वर के जो तुरही 7 फरिश्ते जो है वो लेके हाजिर हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब तक के 7 ट्रम्पेट्स हैं, हमारे पास टाइम है परमेश्वर से माफी मांगने का। लेकिन जब प्लेग्स आएंगे या महारोग या आफतें जो आएंगी, वो उनके आने का वो तब आएंगी जब प्रोविजन बंद हो जाएगा, हमारे लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। जो अच्छा है वो अच्छा रहेगा, जो बुरा है वो बुरा होगा। जब ऐसा समय आएगा तब वो 7 आपत्तियां आएंगी, और उसके बाद परमेश्वर का आना, परमेश्वर के बेटे का आना होगा। तो ये चीजें हैं जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखेंगे कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। 7 तुरही और 7 महारोग या विनाशकारी रोग जिन्हें कहना चाहिए। पहली तुरही और पहला रोग जो है वो सेम होगा, इस दुनिया के ऊपर ही आएगा। दूसरा समुद्र के ऊपर होगा, और समुद्र का जो है खून जैसा हो जाएगा। तीसरा जो है फ्रेश वाटर, जो पीने का पानी है उसके ऊपर आएगा, और पीने के पानी के लिए लोग तरस जाएंगे। चौथा जो है वो सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर देगा, और 7 लास्ट प्लेग्स में भी ऐसी होगा। 5वां जो है ये जो हवा और सूरज है, दोनों के दोनों अंधेरा छा जाएगा, और 5वें आफत में भी अंधेरा रहेगा। 6ठे जो है इफरात नदी है वो सूख जाएगी, और 6ठा महारोग भी ऐसी रहेगा। 7वां जो है लाइटनिंग एंड थंडर्स एंड अर्थक्वेक आएगा,
इसका मतलब ये है कि इसके बाद यीशु मसीह का आना तय है। तो ये है सिमिलैरिटीज बिटवीन 7 trumpets and 7 last plagues. अब हम जाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 7th trumpet, sorry, 7 trumpets. And when we look at here, trumpets are used in Old and New Testament. हमने देखा पुराने नियम में भी और नए नियम में भी इनका इस्तेमाल हुआ। वर्शिप के तौर पे जब हैकल में जाते थे तो तुरही बजाई जाती थी। वॉर में जाएंगे, लड़ाई के मैदान में जाएंगे तो वहां पे तुरही बजाई जाएगी। उससे इंडिकेशन है कि अब वॉर, लड़ाई शुरू, युद्ध शुरू होगा। तुरही बजाई जाएगी शाम को कि आज के लिए वॉर खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो है परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के हैकल में जाना, परमेश्वर के न्याय के लिए भी तुरही बजाई जाएगी। Each trumpet which blows brings a judgment against those who have oppressed God's people. हर एक न्याय, न्याय का मतलब है सजा। सजा के तौर पे जो न्याय होगा वो उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को सताया। Trumpets were blown so that the Lord would remember his covenant with Israel and save them from their enemies. Okay. ये जो तुरही बजाई जाती थी वो इसलिए भी बजाई जाती थी कि परमेश्वर याद करे कि उसने अपनी वाचा जो हम लोगों के साथ बनाई हुई है, इजरायलियों के साथ, उनको कैसे उनके दुश्मन से उनको बचाया जाएगा। अब देखा जाए तो इजराइल जो है हमेशा अपने दुश्मनों के चुंगल में आ जाता था, बुत परस्ती में चला जाता था, फिर दुश्मन उनके हावी हो जाते, फिर परमेश्वर उनको सुन के, उनकी गड़गड़ाहट को सुन के उनको उनके दुश्मनों से छुटकारा दिलाता था। ये ह्यूमन नेचर है कि हम पाप में बार बार पड़ते हैं और परमेश्वर हमें पाप से निकाल के ले आता है। Trumpets are warning for the people, and when they don't repent, then the plagues fall on the people. Okay, trumpets एक तरह से हमें मौका दे रहा कि हम अपने पापों के तौबा करें, पछताएं और माफी मांगे। जब हम माफी नहीं मांगते और पाप में पड़ते चले जाते हैं, तब ये तुरही जो है हमारे लिए एक सिग्नल है, चेतावनी के तौर पे कि हमें रिपेंट करना है, ताकि हमारे ऊपर जो न्याय है, जो दूसरे लोगों पे, जो परमेश्वर के विरोध में खड़े उनके ऊपर होगा, हमारे ऊपर वैसा न्याय ना हो। इसलिए जो है ये ट्रम्पेट जो है बताया गया है। यहाँ पे देखा जाए कि altar of sacrifice where the blood of God's people has been poured out. Okay, altar of sacrifice, हम जानते हैं कि क्या हुआ। पहली कुर्बानी जो थी वो आदम के बेटों केन और हाबिल ने दी, और उन्होंने ऐसे ही ऑल्टर बनाया। और केन जो है अपने फार्म से, अपने खेती से जो उसका जो फ्रूट जो थे, सब्जियां जो थी, फल वगैरह, वो लाके परमेश्वर को कुर्बानी चढ़ाता है। लेकिन हाबिल जो है वो कुर्बानी लाता है, एक छोटा 1 साल का मेमना लाता है, वो परमेश्वर के सामने उसको कुर्बानी चढ़ाता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हाबिल की कुर्बानी को ग्रहण किया गया। हाबिल की कुर्बानी को इसलिए ग्रहण किया गया क्योंकि उसमें ब्लड था, और ब्लड जो है वो जीवन है। अगर आदमी का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में उसको ब्लीडिंग हो जाती है, तो अगर थोड़ी ब्लीडिंग है तो डॉक्टर उसको खून दे के बचा सकता है। ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, अत्यधिक ज्यादा हो गई, जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो डॉक्टर्स को बचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जीवन क्या है? खून जो हमारे बॉडी में ऊपर से नीचे, सर से लेके पैरों तक जो संचार होता है ब्लड का, ये अगर ब्लड हमारे बॉडी में कमी हो जाती है तो दुनिया भर की बीमारियां हमारे बॉडी में आ जाती हैं और फिर हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है
कि जो ऑल्टर है उसका सेक्रीफाइस, जो मेमना जो ये लोग सेक्रीफाइस करते थे, वो जाहिर होता है मेमना यीशु मसीह को जाहिर करता है। क्योंकि यूहन्ना अपने पुस्तक में यूहन्ना में लिखता है, देखो वो परमेश्वर का मेमना, जब वो यीशु मसीह उसके पास बपतिस्मा लेने आ रहे थे, ये कह रहे हैं कि ये जो है दिस ब्लड वाज पोर्ड आउट। हम देखते हैं जब हैकल में जो बाहर कुर्बानी होती थी, वो जो उसका ब्लड जो था, अंदर जो दूसरी ऑल्टर जो बना, ऑल्टर ऑफ इंसेंस था, उसके ऊपर उसको छिड़का जाता था और मंदिर के पर्दों पे छिड़काया जाता था। और ये जो है इस तरीके से, दैट इज द प्ली ऑफ गॉड्स पीपल एट द ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस। ये जो सैक्रिफाइस जो की, पछतावा जो किया, क्यों लोगों को मेमना लाना पड़ा? लोगों को मेमना इसलिए लाना पड़ा कि वो चाहे, एक तरह से अजीजों बड़ा दुख की बात है कि जब हम भेड़ बकरियों को पालते हैं और पाल के जब वो मेमना जब 1 साल का हो जाता है, जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और वो उसको हमें ले जाके कुर्बानी देनी पड़े अपने पापों के लिए, तो हमारा मन अंदर से कचोटता है। तो ये जो मेमना जो परमेश्वर ने इनको बोला था लाने के लिए, वो इसलिए ताकि ये लोग वो गलती महसूस करें और दोबारा उन्हें ऐसा ना करना पड़े। ये कुर्बानी तब तक चलती रही जब तक यीशु मसीह को क्रूस पे उन्होंने अपनी जान, अपना लहू नहीं बहाया। जब तक जब उन्होंने अपना लहू क्रूस पे बहाया, तो फिर ये कुर्बानी बंद हो जाती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑल्टर ऑफ इंसेंस जो था, वो उन लोगों की प्रार्थनाएं जो थी, जो आसमान में खुदा के पास जाती थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फायर रिप्रेजेंट्स होली स्पिरिट। आग जो है, ये आग जो है, जब मेमने को सैक्रिफाइस करते थे, उसके बाद आग भी उन्हें तैयार रहती थी, जिससे उसको जलाना भी पड़ता था। और ये आग रिप्रेजेंट्स करती है पवित्र आत्मा को। और इंसेंस जो हम होली प्लेस पे हम जो देखते हैं, पवित्र स्थान में जो हम इंसेंस, ऑल्टर ऑफ इंसेंस देखते हैं, वो उन लोगों की प्रार्थना, उन लोगों का पश्चाताप प्रार्थनाओं के जरिए जो कि आसमान में परमेश्वर के पास जाता है। इसलिए यहाँ पे जो है ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस एंड ऑल्टर ऑफ इंसेंस की, कि हमारी प्रार्थनाएं, पछतावा, तो ये बहुत जरूरी है। Israelites were under the captivity of Egyptians and they cried out to God to be faithful to his covenant with Abraham, Isaac and Jacob. And God remembered his covenant and answered their pleas by pouring out 10 plagues upon the Egyptians, but they did not repent. Okay. यहाँ पे कह रहे हैं रिपेंटेंस मेन है। आदमी जब अपने पाप को रियलाइज कर लेता है, तो उसको पछतावा होना जरूरी है, अपने पापों का अंगीकार करना है और माफी भी मांगनी है। यहाँ पे जो है इजराइलाइट्स का नेचर जो था, वो बड़ा कहना चाहिए एक तरह से बड़े हट्टी टाइप के थे, जिद्दी टाइप के लोग थे। और वो लोग जो है परेशानी में पड़ जाएंगे, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे और परमेश्वर जो उनको गिड़गिड़ाहट को सुनेगा। 400 साल से ऊपर वो लोग मिस्र में रहे और उनको मिस्री लोगों ने बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया और उन्होंने गिड़गिड़ाया। और जब वो गिड़गिड़ाए तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा और उनको वहां से ऐसे ही नहीं निकाला। उसने मिस्री लोगों के ऊपर 10 आफतें लेकर आया, 10 महामारी लेकर आया, जिससे कि मिस्री लोगों के ऊपर काफी उनको नुकसान झेलना पड़ा। यहाँ तक कि आखिरी वाली जो थी, पहलौठे का निधन। और हम देखते हैं कि जब हर बार एक महामारी, महारोग आ रहा था, फिरौन को जो है परमेश्वर उसका मन को और कठोर कर रहा था। फिर दूसरी महामारी आती थी तो फिर उसको परेशान करता था, विपत्तियां। और इस तरीके से हर विपत्ति के बाद
वो उसका मन कठोर हो जाता था। लेकिन आखिर में जब उसके पहलौठे बेटे का जान चली जाती है, तब वो इसराइलियों को कहता, मूसा को बुला के कहता, इनको ले जा और तूने जहां जाना मेरे सामने से लेके चला जा। और इस तरीके से ये विपत्तियां इनको ये दिखाने के लिए लाई गई कि ये परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की वाचा जो उसने इनके साथ बनाई है, उसकी आज्ञा का पालन करें। लेकिन इजरायली लोग आज्ञा का पालन नहीं करते थे, और आज्ञा थोड़े समय तक आज्ञा का पालन करेंगे और फिर आज्ञा का उल्लंघन भी कर देते थे, और फिर उनके ऊपर परेशानियां आ जाती थी। अमोराइट्स, फिलिस्तीन्स, ये जितने भी आसपास के उनके पड़ोसी देश थे, वो आके उनके हावी हो जाते थे, उनका फसल नष्ट कर देते थे, उनके भेड़ बकरियों को ले जाते थे, उनके लोगों को मार देते थे। तो इस तरीके से जो है परमेश्वर का न्याय जो थी, चेतावनी के तौर पे उन्हें चेतावनी मिलती थी, लेकिन वो परमेश्वर से दूर चले जाते थे। तो ये तुरही जो है अजीजों, ये एक वार्निंग सिग्नल है जो कि हमारे पास हमें मिला है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो तुरही है, क्या इनकी डेट्स हम थोड़ा सा देखेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि जब हम एक एक करके जब ये सीखेंगे तो आपको और मैं डिटेल में इसका संदेश दूंगी। यहाँ भी बताया गया पहला जो तुरही थी इसका 34 to 70 एडी में जो हुई है, 70 एडी में यरूशलेम की जो है क्या हुआ, वो फॉल ऑफ यरूशलेम डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसको जला दिया था, उसको तोड़ दिया था, नष्ट कर दिया था। और हम देखते हैं कि रोम का जो था रूलर, उसने यरूशलेम को नष्ट तहस नहस कर दिया, इसलिए उसकी फॉल हुई। आज भी अगर आप यरूशलेम को जाके देखोगे तो वहां दिखेगा कि यरूशलेम में वहां कुछ नहीं है। जो यरूशलेम किसी समय मसीह के साथ, यीशु मसीह जब था वहां पे, वो वहां के शान थी। लोग वहां पे आते थे हर साल, डे ऑफ अटोनमेंट के टाइम आते थे, पास ओवर्स में आते थे, फेस्टिवल्स में आते थे, यरूशलेम के मंदिर में आते थे, वहां पे वो तंबुओं में रहते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे एक हफ्ते तक। लेकिन ये वही टेम्पल है जिसको कि 70 एडी में रोम की हुकूमत ने उसको खत्म कर दिया। और इस तरीके से आज भी अगर आप जाओगे तो वहां आपको मंदिर नहीं मिलेगा, वहां प्लेन वो है। और वो वेलिंग वॉल जो है यरूशलेम की, लोग वहां जाके अपनी प्रार्थनाएं लिखते हैं और वहां जाके गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। लेकिन यरूशलेम कई बार उसका गिरावट हुई, और लेकिन अब जो है उसकी हालत बहुत ही विलाप करने वाली हालत है। दूसरी तुरही अगर हम देखेंगे तो रोम की हुकूमत की गिरावट, फॉल, पतन, रोम का पतन। और ये जो है 300 से 476 एडी तक इसका पतन हुआ, क्योंकि वहां पे हमने देखा था कि पशु को जब हमने देखा तो पशु के जो थे रोम की 10 राज्य थे, जिनमें से 3 राज्य जो थी जिनका पतन हुआ था। लेकिन उनके पतन होने से पहले जो गॉथ्स जो थे, उन्होंने रोम पे चढ़ाई करी, जिनको विसिगॉथ्स भी कहा गया है। रोम पे चढ़ाई की और उन्होंने रोम को जो है अपने कब्जे में ले लिया। रोमी सम्राट जो था उसको उन्होंने मार दिया, तो रोम का पतन हुआ। तीसरी तुरही अगर देखा जाए तो ये जो मंदिर जो था यरूशलेम का, उसको इन्होंने जो है डिफाइल किया। ओके, डिफाइल करने का मतलब है कि पहले तो एंटियोकस ने 300 बीसी में, नहीं 160 के लगभग आसपास, और बीसी में एंटियोकस जो था, जिसको कह रहे थे कि एंटी क्राइस्ट के जैसे इसके काम है, उसने जो है एक सुअर को लिया और उसमें उसकी बलि चढ़ाई और उसका लहू जो है सब पूरे मंदिर में फैला दिया, तो वो डिफाइल हो गया। जब ये चर्च डिफाइल हुआ, हम देखते हैं कि कई चर्चेस जो हैं आज भी लोग डिफाइल कर रहे हैं चर्च को। और ये 313 से 538 तक जो है और भी जगह जगह पे जो है चर्च उसको डिफाइल किया गया। बुत परस्ती में लोग आ गए और उन्होंने वहां पे परमेश्वर की स्तुति करनी बंद कर दी। तो इस तरीके से चर्च को डिफाइल किया गया जब लोग परमेश्वर से दूर हट गए।
चौथी तुरी जो है पूरा पेपल डोमिनेशन, रोम की हुकूमत का पूरा उन्हें अधिकार मिल गया। वापस रोम जो है जिसका पतन हुआ था 476 एडी में, 538 में फिर से वो अपने पावर में आ जाते हैं। और 538 से लेके 1798 तक ये 1260 साल का जो समय है, जो हमने उसमें देखा, डैनियल की पुस्तक में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि 1260 साल तक परमेश्वर के संत लोगों को सताया जाएगा। और ये बहुत ही सताहट का समय था मसीही लोगों को, जिनको कि जिंदा जलाया गया, उनके बच्चों को उनके सामने मारा गया और उनको शेरों को भूखा रख के उनके सामने उनको शेरों के सामने डाल दिया। ये सब जो है रोमी हुकूमत ने किया परमेश्वर के लोगों के साथ। पर और जो परमेश्वर की आराधना करते थे उनको भी उन्होंने फोर्स किया कि वो उसको ना माने। तो ये चौथी तुरी थी। पांचवी तुरी में अगर देखा जाए तो हम देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था, फ्रांस का जो रूलर हुआ है, उसने जो है जनरल बर्थियर को जो है रोम में भेजा, क्योंकि रोम की जो हुकूमत थी अकॉर्डिंग टू बाइबल, डैनियल और रेवलेशन के मुताबिक, उसको जो पशु था उसको घायल होना था। तो ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने जनरल बर्थियर को भेजा और वो रोम में जाके पोप को कैप्चर करके उसको फ्रांस ले आता है और पोप की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जबकि पोप को चोटिल हुआ या घायल हुआ। और फिर हम देखते हैं कि एक बार फिर से रोम का पतन हुआ। लेकिन हम देखते हैं 1900 में फिर पीपल पावर फिर से अपने उसको फिर से अधिकार दिया गया। और आज हम देखते हैं कि पोप फ्रांसिस जो हैं, रोम के पोप हैं, पूरी दुनिया के पोप हैं, और वो अपने आप को ये बताते हैं कि मुझे ये अधिकार मिला है कि मैं इस धरती पर परमेश्वर की जगह मैं हूँ, और जो मैं चाहूँ मैं बाइबल से मैं और अभी एक व्हाट्सएप में कई बार मैसेजेस आए, उन्होंने बाइबल को रिजेक्ट कर दिया, वो दूसरी बाइबल लिख रहे हैं और वो चाहते कि वो ही बाइबल जो वो लिख रहे हैं उसको माना जाए। तो ये वो कहते हैं हमें पूरा अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम वचन को बदल सकते हैं। जैसे कि उन्होंने शनिवार को जो 7वें दिन की जो आराधना थी उसको पहले दिन पे कर दी है, रविवार के दिन कर दी है। तो ये पेपल पावर जो है फिर से पावर में आ गई है। हम आगे देखते हैं छठी तुरी में कि छठी तुरी में 1844 के बाद का समय है ये, और जब तक प्रोबेशन बंद नहीं हो जाती और मसीह आ जाएंगे। जब मसीह आ जाएंगे और प्रोबेशन बंद हो जाएगी तो हम ये देखते हैं कि जो राइचस लोग हैं, दुनिया में दो तरह के लोग होंगे जब मसीह आएंगे, एक तो राष्ट्रवाद लोग होंगे और एक दुष्ट लोग होंगे। और राष्ट्रवादों को एक तरह गैदरिंग उनकी इकट्ठा किया जाएगा, कब्रें खोली जाएंगी, राष्ट्रवादों को इकट्ठा किया जाएगा और फिर वो लोग आसमान में जाएंगे। और दुष्ट जो है परमेश्वर को देखते ही वो जो जिंदा है वो उसी समय मर जाएंगे। और फिर जो राइचस जो लोग हैं, राष्ट्रवाद लोग हैं, उनको आसमान में ले जाया जाएगा 1000 साल के लिए, और फिर उसके बाद 1000 साल के बाद वो नया यरूशलेम फिर वापस आएगा। 7वीं तुरी में कह रहे हैं क्लोज ऑफ प्रोबेशन एंड एवरलास्टिंग किंगडम। अब ये है कि कभी भी हमारा जो प्रोबेशन है कभी भी बंद हो सकती है। जब प्रोबेशन बंद हो जाएगी तो 7 विपत्तियां जो इस धरती पे आएंगी वो आएंगी, और उसके बाद यीशु मसीह का राज्य आएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 चीजें हैं इस पीरियड में 34 से लेकर अभी तक। पेपल डोमिनियन, ओके, 538 से 1798 तक पेपल डोमिनियन थी, पूरा अधिकार था पेपल पावर को रोम को। फिर हम देखते हैं
फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1798 में पोप को कैप्चर करके ले जाया गया और उसकी वहां मृत्यु हो जाती है। तीसरा बड़ी चीज जो हम देखेंगे वो है कि जब जो अच्छा है वो अच्छा रहेगा, बुरा है वो बुरा रहेगा। वो क्लोज ऑफ प्रोबेशन के टाइम में, उसके बाद जो महामारियां, जो विपत्तियां आएंगी साथ, उसके बाद मसीह का आना, ये तीन चीजें जो है बहुत जरूरी है। और ये जो तुरही जो है अजीजों, हमें देखना है कि हम ये चेतावनी जो हमें तुरही के द्वारा और 7 मोहरों के द्वारा मिली है, हम कहाँ तक सफल हो रहे हैं मसीह का पैगाम संदेश ले जाते हुए, मसीह के नजदीक आते हुए, मसीह के विश्वास में बनते हुए। हमारे पास ये चेतावनी है, हमारे पास समय है। कल अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरा समय खत्म हो गया, और फिर मेरे पास कोई समय नहीं पछतावा करने का। अभी हमारे पास समय है कि हम पछतावा करें और मसीह के साथ हम बने रहे। अगला संदेश जो वो होगा मेरा पहले तुरही के ऊपर होगा, तो आप लोग जो है इसको प्रकाशित वाक्य 8वें अध्याय को आप पढ़ सकते हैं, ताकि जब मैं यहाँ पे वो संदेश लेकर आऊं तो आप लोगों को उसको समझने में आसानी होगी। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से तेरे पास आते, तूने हमें यह मौका दिया तेरे नजदीक आके हम सुबह के समय तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महानता को हम लोगों में जाहिर कर सकते हैं। सब कुछ परमेश्वर तेरा है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो कि बीमार हैं, जो ओमिक्रॉन से पीड़ित हैं, जिनको कैंसर है, जिनको अस्थमा है, जिनको दुनिया भर की बीमारियां जो नई नई आ रही हैं, हम उन लोगों को तेरे सामने लाते हैं। हम चाहते हैं कि तू उनके शरीर को छुए, उनको चंगा करे, ताकि वो अपने विश्वास में कायम रहें, विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं और अपनी गवाही लोगों तक पहुंचाने वाले बने कि कैसे तूने उनकी जिंदगियों में मौजे किए हैं, आज भी तू मौजे कर रहा है। हम चाहते जो लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो लोग आर्थराइटिस से पीड़ित हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको लंग की, किडनीज की, लिवर की प्रॉब्लम है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी तेरे सामने लाते हैं। तू उनको छू, तू, क्योंकि तेरे से बड़ा कोई हकीम नहीं है जो इनको छू सके। दवाइयां जो हमारा सेकेंडरी है खुदा, लेकिन तेरी जो चंगाई का हाथ है, पवित्र आत्मा जो इन लोगों को छुएगा, इनके शरीर को छुएगा, वो चंगे हो जाएंगे और तेरे नाम की गवाही दे सके, ताकि तेरे घर में खुशियां मनाई जा सके। प्रार्थना करते हैं जो किसी तरीके से पीड़ित हैं, चाहे जमीन जायदाद की वजह से या परिवार की परेशानियों में जो उलझे हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो तुझसे दूर चले गए उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि तू उनके मनों को छुए और वापस अपने गले में लेकर आए। हमें होने दे कि हम उन तक पहुंचे, होने दे तू जो चाहता है हम वो काम कर सकें और तेरे लिए हम काम करते चले जाएं, तेरी गवाही हम देते चले आए, तेरे संदेश को लोगों तक पहुंचाने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है खुदा, तो इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, विल मीट अगेन। अगले संदेश के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। खुदा आपको